वापस आ रहे हैं। बीजेपी को 1081 नगर निगम में बढ़त नजर आ रही है। ये स्क्रीन पर नंबर भी आपके चल रहा है। शिवसेना 293, बीजेपी 1081। अब 2869 जो नगर निगम जो आप देख रहे हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स हैं, उनमें से कितने 1000 से ऊपर बीजेपी के पास जाते नजर आ रहे हैं। और ये सुचारिता अभी 2100 सीटों का रुझान है। अभी टोटल जो है 2869 है, लेकिन उसमें से 2100 सीटों में से 1083 पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। कांग्रेस के भी नंबर्स आपको हम दिखा रहे हैं। यूबीटी शिवसेना 137 सीटों पर आगे चल रही है। अब देखिए 4-5 बजे तक पिक्चर काफी हद तक और क्लियर हो जाएगी। हालांकि जो मार्जिन है, जो गैप है, वो इतना बड़ा है कि ये बहुत ज्यादा कुछ उलटफेर हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। आकाश जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, फिर मैं बाकी मेहमानों पर जाऊंगी। मुझे देखिए, बंबई के अंदर जो आप आंकड़े बता रहे हैं, 86 भाजपा लीड कर रही है, 73 पे यूबीटी है और एकनाथ शिंदे करीब 32 पे है। अगर हम कंबाइन शिवसेना को देखें तो उनकी ताकत बरकरार है, मराठी मानुस की ताकत बरकरार है बंबई में। फिर पिछले टाइम 82 थे, तो आज पूरी सत्ता की चाबी जो है बीएमसी की, वो एकनाथ शिंदे के पास गई है। तो ये कहीं ना कहीं गले की हड्डी बन गए हैं अभी देवेंद्र फडणवीस के लिए। उनका रास्ता आसान नहीं रहा है महाराष्ट्र में राजनीति करने का। ठीक है, आसिफ जी हो रिस्पॉन्ड सकता है कि मेयर भी एकनाथ शिंदे मांगे वहां पे। ठीक है सर, आसिफ जी रिस्पॉन्ड करिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाएंगे प्लीज। हाँ। दुर्भाग्य एनडीटीवी का ये है कि हमारी पार्टी सौभाग्य से जीत रही है, इतना अच्छा प्रदर्शन करी, फिर भी हमें सबसे कम समय मिला जा रहा है। इस बात का मुझे खेद और खंडन है। तो कृपया करके आप लोग वक्त दिया करें, बिकॉज व्हेन यू आर कॉलिंग ए स्पोक्स पर्सन वी आर कैंसिलिंग अदर प्रोग्राम। सर आज सुपर हैपनिंग का दिन है सर, सुपर हैपनिंग का दिन है, जहां पर आप जीत रहे हैं उनके नंबर्स तो बताएंगे ना सर दर्शकों को। आपके पास आ रहे हैं सर बीच में सवालों के लिए, ऐसी बात नहीं है। दिन में जो सुपर हैपनिंग पार्टी के प्रवक्ता है, आज तो सेलिब्रेशन का दिन है, आप क्यों आज हमें सुना रहे हैं? आज तो सेलिब्रेशन का दिन है, आज हमें मत सुनाइए, अच्छी बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं। मेयर आपका बनने वाला है, हम जाहिर है सेलिब्रेशन के लिए पार्टी की, और इसीलिए तो मैं कह रहा था आप हमारा नहीं सर, अब दिल्ली में अगर बीजेपी दफ्तर में आप सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे, वहाँ मिठाई बटी की तो दिखाना पड़ेगा ना सर, वो भी दर्शकों को। तो अब आप बताइए, आप जब आपके पास आए हैं पूछने के लिए सवाल, हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे जो मित्र हैं अन्य पार्टी से ये कह रहे हैं, इन्हें बता दीजिएगा कि ट्विटर से और ट्वीट करके जो है चुनाव जीते नहीं जाते हैं, चुनाव को जमीन पे लड़ा जाता है। 77 इवेंट्स किया हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने, 7 सभाएं की मुंबई में और 33 इंटरव्यूज दिया उन्होंने। क्यों? और हर लेवल पर एक साधारण मामूली नगर सेवक उम्मीदवार भी है ना, he had access to the CM directly यदि कोई परिस्थिति। और मैं आपको बता दूं, मराठी मानुस का ये जो राग अलाप रहे, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में पूरे राज्य में अगर कोई जीत कर आया है तो मराठी मानुस है। इसलिए बड़ा सही कहा उन्होंने, हमारे पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता ने, कि सूरज जो है उगेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। और इस बार जो है कमल जो खिला है, नहीं अटल जी ने कहा था, उसी बात को दोहरा रहे थे हमारे सहयोगी अटल जी की आज दोहराया गया उनका, मुझे पता है उसका इल्म है, मुझे हम इतने ना समझ नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि आज जो है ये कड़ी मेहनत से ये मेट्रो जो तमाम जो योजनाएं जो राज्य के हित में थी, मुंबई शहर के हित में थी, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो अपना अटल सेतु हो, ये तमाम में अटकलें और रुकावट डालने का काम यूबीटी ने किया। और आज बड़ी खबर एक बार बता देते हैं, नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। क्या कहा है? हंसते हुए एक्स पर शेयर किया एक वीडियो। अब उस वीडियो को शेयर करते हुए नितेश राणे ने उद्धव पर तंज कसा है। तो नितेश राणे जो लगातार इस चुनाव में अपने बयानों से सुर्खियों में रहे हैं, कभी उन्होंने कहा कि यहाँ जय श्री राम कहने वाला ही चलेगा। जरा सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। हालांकि हमारे साथ अभी यूबीटी शिवसेना से कोई मेहमान नहीं होते तो जरूर मैं उनसे रिएक्शन लेती इस पर। पोस्ट किया है और लिखा है उद्धव जी आणी पेंगुइन ला जय श्री राम, ये उन्होंने लिखा है। और उस वीडियो में कुछ नहीं है, बस वो जोर जोर से हंस रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित जरा बताइए, जितेंद्र जी बताइए जरा क्या मायने हैं इस वीडियो के, क्या लिखा है इन्होंने? उद्धव जी आणी पेंगुइन ला जय श्री राम। ये मीम पॉलिटिक्स जो जितेंद्र चल रही है ना यहाँ पर सोशल मीडिया पर, ये मीम पॉलिटिक्स है ना, ये आदित्य ठाकरे के लिए करते हैं
नितेश राणे पेंगुइन शब्द का इस्तेमाल करते हैं आदित्य ठाकरे को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने जो मुंबई के जू में जो पेंगुइन को लाया गया था उसके लिए आदित्य ठाकरे ने अहम भूमिका निभाई थी, तब से ये उसको चिढ़ाने लग गए पेंगुइन नाम से। ये पहली बात। दूसरी बात, उद्धव जी आणि पेंगुइनला जय श्री राम इसलिए ये चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि इनका ऐसा नैरेटिव है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना 2019 से, जब से उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया, उसके बाद से इनकी पार्टी हिंदुत्ववादी नहीं रही और ये अब मुसलमानों के समर्थन लेते हैं। तो इस वजह से उन पर तंज कसने की खातिर ये वाक्य लिखा है, उद्धव आणि पेंगुइनला जय श्री राम, और अपना हंसते हुए का ये वीडियो डाला है। नहीं, अब ये आपने बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी, मीम पॉलिटिक्स बना दिया है नितेश राणे ने। वैसे नितेश राणे के कई ऐसे बयान थे जिनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला इस चुनाव में, और उन्होंने बहुत क्लियरली उन्होंने कहा कि गोल्ड टोपी वाले वोट नहीं देते, हरे सांप जैसे शब्दों का प्रयोग किया, जबकि मंत्री है। मैं बार बार ये बात कहती हूं, बिल्कुल सही बात कि आप मंत्री पद पर होते हुए जो जिस तरह की भाषा थी, जिस तरह की शब्दावली थी, लेकिन खैर अब चुनाव जिस अंदाज में होते हैं, कौन सा दल ऐसा है जो इन मामलों में पीछे है, ये अपने आसिफ जी हम बैठकर कह रहे हैं हम विकास पर जीते हैं। हाँ। आसिफ जी, नितेश राणे के बयानों को इग्नोर कर दें हम पूरे प्रचार में, सारे बयान प्रचार में इग्नोर कर दिए जाएं, सिर्फ विकास था? नहीं, पर्टिकुलरली अगर आप देखो तो जो पर प्रांतियों का जो मुद्दा है, आज मुझे बताइए कांग्रेस ने क्यों साथ छोड़ दिया? कांग्रेस ने आज क्यों यूबीटी के साथ नहीं गए? क्यों? राज ठाकरे जो है इज नोन फॉर डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स, बी इट विद द साउथ इंडियन। ये देखिए, मुद्दा ये नहीं होता चुनाव में, मुद्दा होना चाहिए जो मुंबई। नहीं आसिफ जी, आप राज ठाकरे की पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन नितेश राणे ने जो पॉलिटिक्स की है इस चुनाव भर में, हरे सांप जय श्री राम कहने वाले ही रहेंगे यहाँ पर। नहीं, मुझे लग रहा है, देखिए नितेश जी का एक विषय है, लेकिन जहां तक देवेंद्र फडणवीस जी वो द फेस ऑफ द कैंपेन, हु वाज लीडिंग दिस कैंपेन। अगर एक लाइन में कह तो दीजिए कि नितेश राणे को ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, कम से कम इतना तो कह दीजिए। देखिए, वो उनका कह दीजिए, पर कहिए तो सही कि ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। नहीं, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उसमें मैं अरे सर, व्यक्तिगत बयान कैसे मान लेंगे? मंत्री हैं आपके, प्रचार किया उन्होंने पूरे चुनाव। नहीं, मुझे बताइए उनके कौन से बयान को हमारे मुख्यमंत्री ने एंडोर्स किया, या वो किसी पार्टी के दफ्तर में? आप ये कह रहे हैं आपके मंत्री को सीरियसली ना लिया जाए? आप ये कह रहे हैं आपके मंत्री को सीरियसली ना लिया जाए? हरे सांप मोले वो ग्रीन स्नेक्स, उनको सीरियसली ना लिया जाए, उनके इस पोस्ट को भी सीरियसली ना लिया जाए। नॉन सीरियस आदमी है, उन्हें ऐसे ही लिया जाए जैसे वो हंस रहे हैं। इन्होंने खुले आम हमारे उत्तर भारतीयों को गालियां दी है, इन्होंने खुले आम साउथ के हमारे जो भाई है उनको गालियां दी है। आज ये जो परिणाम मुंह के बल जो गिरे है ना, ये उसी का परिणाम है। जितेंद्र, एक क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी इस पर, ठीक है? जितेंद्र, एक क्विक रिएक्शन आपसे। देखिए, जब सार्वजनिक मंचों पर बयान दिए जाते हैं, कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस जी को सुनिए, उनका विजन सुनिए, वो ऐसी भाषा को इंडोर्स नहीं करते, जबकि सच तो ये है कि जमीनी स्तर पर नितेश राणे जितने खुलकर जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, किसी तरह का तो संरक्षण है ना उनको कि हाँ जी बोलिए आप। बिल्कुल, भले ही एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ये कहते हो कि वो एंडोर्स नहीं करते हैं नितेश राणे की जुबान को, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप नितेश राणे के पुराने बयानों को देखेंगे तो वो तो उल्टा देवेंद्र फडणवीस का ही हवाला दे रहे थे। जब देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे और उनके पास में गृह मंत्रालय था, तब के भी उनके कई सारे बयान है। तब वो सागर बंगले में रहा करते थे, तब ये कहते थे कि अपने को किसी का डर नहीं है, सागर बंगले पे अपना बॉस बैठा हुआ है। और अभी भी देवेंद्र फडणवीस के नाम से ही, देवेंद्र फडणवीस भले ही निंदा करते हो या ये कहते हो कि एंडोर्स नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद देवेंद्र फडणवीस के कहने के बावजूद भी लगातार हर दूसरे तीसरे दिन आपने देखा होगा कि नितेश राणे। चलिए जितेंद्र, इस बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आ गई है। अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी को ऐसे हराना संभव नहीं है, बीजेपी प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ती है, डेटा के हिसाब से बीजेपी चुनाव लड़ती है। अखिलेश यादव ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। और जो नया जमाना है डाटा चोरी का, कभी सोचा था आपने 5 साल पहले, 3 साल पहले कि इलेक्शन होने जा रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंसियां लगाए और डाटा चोरी करने के लिए जाए? तो ये नए तरह की चीजें हैं। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके
डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। तो चुनाव हराना ऐसे संभव नहीं है। आकाश जी ध्यान से सुन रहे हैं आप, आपके सहयोगी क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव, ऐसे हराना संभव नहीं है, प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ते हैं। ये बात राहुल गांधी जी भी सुन रहे हैं। यही राहुल गांधी हमेशा से कह रहे हैं कि चुनाव तंत्र, इलेक्शन कमीशन, डाटा चोरी, नहीं प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ते हैं, तैयारी के साथ, डेटा के साथ चुनाव लड़ते हैं। प्रोफेशनलिज्म कहते हैं मैडम। राहुल गांधी वोट चोरी को ही प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। इस तरीके से चुनाव बीजेपी जीतती है। कैसा धन बल का उपयोग करती है, प्रशासन का दुरुपयोग करती है, कैसा एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। चलिए अखिलेश यादव ने जो बात कही है बीजेपी के चुनाव लड़ने के तरीके पर है, अब आप उसे तंज मानिए या फिर तारीफ मानिए, लेकिन यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि बीजेपी ने केंद्र से लेकर राज्य से लेकर अब महानगर चुनाव में भी अपने लिए झंडा गाड़ दिया है। तो चुनाव कैसे लड़ती है तो देखना होगा।